क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में आंखें बंद करके सोचा है कि जब आपके शरीर से आखिरी सांस निकलेगी तो उसके ठीक अगले ही पल आपके साथ क्या होगा? कहाँ जाती है वो चेतना, वो आत्मा जो आज आपके अंदर बोल रही है, सोच रही है? सनातन धर्म के सबसे रहस्यमय ग्रंथ गरुड़ पुराण में लिखा है कि मौत अंत नहीं है किसी का, बल्कि एक ऐसी खौफनाक और अद्भुत यात्रा की शुरुआत है जिसे सुनकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाएगी। 47 दिनों का एक ऐसा सफर जहां ना आपका पैसा काम आएगा, ना आपका अहंकार और ना ही आपका कोई रिश्तेदार। आज के इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण के उन पन्नों को खोलने जा रहे हैं जो सदियों से रहस्य बने हुए हैं। आत्मा का शरीर छोड़ने से लेकर यमराज के दरबार तक, 16 नगरों की यात्रा से लेकर वैतरणी नदी के भयानक आग तक, आज आप हर एक सच को विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिए, क्योंकि ये आपका जीने का और कर्म करने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। पहले 24 घंटे, शरीर से मुक्ति और परिवार का मोह। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मौत का समय आने वाला होता है तो इंसान के मुंह से आवाज निकलना बंद हो जाती है। उसके नेत्रों के सामने एक अलग ही दुनिया दिखने लग जाती है और जैसे ही प्राण पखेरु उड़ते हैं, 2 यमदूत आत्मा को लेने आते हैं। पहले कुछ घंटों तक आत्मा को यकीन ही नहीं होता कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। वो अपने ही शरीर को देखती है, अपने परिवार वालों को देखती है जो रो रहे होते हैं। आत्मा भागकर अपने बेटे, अपनी पत्नी या अपने माता पिता के पास जाती है, उन्हें गले लगाने की कोशिश करती है, चिल्लाती है कि मैं जिंदा हूं, मुझे देखो। लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती, वो किसी को छू नहीं सकती। जब लोग उसके शरीर को कपड़े में लपेटकर शमशान की तरफ ले जाने लगते हैं, तब आत्मा रो रो कर पुकारती है। वो उस शरीर में दोबारा प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत उसे पाश में बांध लेते हैं। यहाँ आत्मा को पहली बार ये एहसास होता है कि जिस शरीर के लिए उसने जिंदगी भर इतने पाप किए, इतना अहंकार किया, वो शरीर अब एक मात्र शव बन चुका है। यमलोक का पहला दौर और 13 दिनों का पिंडदान। शरीर के दाह संस्कार यानी कि जलाए जाने के बाद यमदूत आत्मा को केवल 24 घंटे के लिए यमलोक ले जाते हैं। वहां उसे यमराज के सामने खड़ा किया जाता है और उसके पाप पुण्य का एक छोटा सा झलक दिखाया जाता है। इसके बाद आत्मा को वापस उसके घर भेज दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगले 13 दिनों तक आत्मा को अपना अंगा शरीर बनाने के लिए परिवार वालों द्वारा दिए गए पिंड दान की जरूरत होती है। पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक जो पिंड दान किए जाते हैं, उससे आत्मा के नए सूक्ष्म अंग बनते हैं। पहले दिन के पिंडदान से आत्मा का सर बनता है, दूसरे दिन के पिंडदान से आत्मा की गर्दन और कंधे बनते हैं, तीसरे दिन के पिंडदान से आत्मा का हृदय बनता है और 10वें दिन तक पूरा सूक्ष्म शरीर बनकर तैयार हो जाता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि यदि किसी इंसान के मरने के बाद उसका पिंडदान या 13वीं का कार्य ठीक से ना किया जाए तो उस आत्मा को सूक्ष्म शरीर नहीं मिलता
वो आत्मा भूख और प्यास से तड़पती हुई प्रेत योनि में भटकती रहती है। 13वें दिन जब परिवार वाले पिंड दान और दान पुण्य करते हैं, तब आत्मा को आगे के 47 दिनों की सबसे कठिन यात्रा के लिए बल मिलता है, ताकत मिलती है। अब बात करेंगे 47 दिनों की भयानक यात्रा और 16 नगरों के सफर के बारे में। 13वें दिन के बाद शुरू होता है आत्मा का असल सफर। यमलोक की कुल दूरी 86,000 योजन बताई गई है। इस रास्ते में 16 भयानक नगर आते हैं, जहां से आत्मा को एक एक करके गुजरना पड़ता है। इस रास्ते की सबसे खौफनाक बात क्या है? यहाँ ना कोई छांव है और ना ही कोई पेड़ है। दूसरा, ना पीने के लिए पानी की एक बूंद है, ना खाने के लिए कोई अन्न का एक दाना है। तीसरा, जमीन इतनी गर्म होती है जैसे पिघला हुआ तांबा हो। पहले नगर सौम्यपुर में आत्मा को भूख और प्यास से इतना कष्ट होता है कि वो अपने परिवार वालों को याद करके रोती है। अगर उसके परिवार वालों ने उसके नाम से किसी भूखे को भोजन कराया होता है, तो वही अन्न वहां आत्मा को शांति देता है। इसके बाद सौरीपुर, गंधर्व नगर, क्रूरपुर जैसे नगर आते हैं। क्रूरपुर में यमदूत आत्मा को भयानक कोड़ों से मारते हैं। आत्मा रोती है, गिड़गिड़ाती है कि मुझे थोड़ा विश्राम करने दो। लेकिन यमदूत कहते हैं, जब तू जिंदा था तब तूने कभी धर्म और दान नहीं किया। अब इस कष्ट को भोगना पड़ेगा तुझे। और अब शुरू होता है वैतरणी नदी का खौफनाक रहस्य। इस 47 दिनों के सफर के बीच में आती है सबसे खौफनाक जगह, जिसे कहते हैं वैतरणी नदी। इस नदी की तुलना किसी भी नदी से नहीं की जा सकती जो आज की तारीख में धरती पर मौजूद है। ये नदी 100 योजन चौड़ी है और इसमें पानी नहीं है, बल्कि आग, खून, पीप यानी आपकी पस और तपती हुई चर्बी बहती रहती है। इस नदी में भयानक कीड़े, सांप और बिच्छू, कई प्रकार के कीड़े तैरते हैं जो आत्मा को काटने के लिए तैयार रहते हैं। जब आत्मा वैतरणी नदी के तट पर पहुंचती है तो नदी का पानी खौलने लगता है, उबल जाता है। यहाँ गरुड़ पुराण एक अद्भुत बात बताता है। जिन लोगों ने अपने जीवन में गौ दान या सच्ची श्रद्धा से दान पुण्य किया होता है, उनके सामने स्वयं एक दिव्य नौका आकर खड़ी हो जाती है। दिव्य नौका का मतलब प्रकार की बोट या किश्ती आप कह सकते हो। वहां के नौका चालक उन्हें आदर से बैठाते हैं और आसानी से नदी पार करवा देते हैं। लेकिन जिन्होंने जीवन भर सिर्फ पाप किया होता है, दूसरों का हक छीना होता है और धर्मी लोगों का अपमान किया होता है, साधु संतों के साथ अनादर किया होता है, उनके लिए कोई नौका नहीं आती। यमदूत उनके गले में अकड़ा डालकर उन्हें उसी उबलती हुई वैतरणी नदी में फेंक देते हैं। आत्मा हजारों साल तक उस नदी के दरंदगी और आग में तपती हुई डूबती उतरती रहती है और यमलोक की तरफ बढ़ती रहती है। और अब बात करेंगे यमराज का दरबार और चित्रगुप्त का बही खाते के बारे में। 47 दिनों की इस कठिन और कष्टदायक यात्रा को पूरा करने के बाद
आत्मा आखिरकार पहुंचती है धर्मराज यानी कि यमराज के दरबार में। यहाँ बैठते हैं चित्रगुप्त, जिनके पास हर एक मनुष्य के जीवन का पूरा बही खाता होता है। आपने दुनिया के सामने चाहे जितनी भी अच्छे बनने की कोशिश या दिखावा किया हो, आपने चाहे कितने भी राज छिपाए हों दुनियादारी से, परिवार वालों से, चित्रगुप्त के सामने सब कुछ आईने की तरह साफ होता है। आपकी हर एक सोच, हर एक शब्द और हर एक कर्म वहाँ दर्ज होता है। चित्रगुप्त यमराज से कहता है, हे धर्मराज, इस आत्मा ने अपने जीवन में इतने पुण्य किए हैं और इतने पाप किए हैं। उसके बाद यमराज अपना फैसला सुनाते हैं। पहला, पुण्य आत्मा को स्वर्ग लोक में शांत और सुख भोगने को मिलता है। दूसरा, पापी आत्मा को 84 अलग अलग प्रकार के नरक जैसे कि रौरवा, कुंभी, पकम जैसे अलग अलग नरकों में उन्हें उनके पाप के हिसाब से सजा मिलती है। तीसरे नंबर पर आता है कर्म चक्रा। सजा या सुख भोगने के बाद आत्मा को दोबारा उसके कर्मों के हिसाब से 84 लाख योनियों में से किसी एक में नया जन्म मिलता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे जीवन को सही दिशा देने के लिए लिखा गया है। ये हमें समझाता है कि ये शरीर कशन भंगूर है, आज है कल नहीं होगा, लेकिन हमारे किए गए कर्म आत्मा के साथ हमेशा चलते रहते हैं। पैसा, अहंकार, महल, गाड़ियाँ, घर सब यहीं छूटे रह जाएंगे। आखिरी सफ़र में केवल आपका धर्म, आपका दान, आपकी सच्चाई ही आपके साथ जाएगी। इसीलिए आज ही अपने अंदर के अहंकार, नफरत और लालच को छोड़ दीजिए। किसी का दिल मत दुखाइए, ज़रूरतमंद की मदद कीजिए और प्रेम से जीना शुरू कीजिए। अगर आपको गरुड़ पुराण का ये ज्ञान और ये कुछ मिनट की वीडियो दिल से छू गई हो तो कमेंट में लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री कृष्णा जरूर लिख के जाइएगा। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय हो।